देखिए आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को पिछला वीडियो में पढ़ाया हूँ कि गुणज, गुणनफल और गुणनखंड क्या होता है उसके बारे में पढ़ाया। फिर उसके बाद हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग एलसीएम निकालना सीखे। फिर हम लोग सीखेंगे एचसीएफ निकालना, ठीक है। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक। जैसे कि यहाँ देखिए 31, 25 को उनके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, गुणनफल के रूप में। तो जैसे देखिए 31, 25, तो इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो 31, 25 है तो जाहिर सा बात है लास्ट में अगर 5 रहा तो ये 5 से कट जाएगा, या 0 रहे तो 5 से कटेगा। 5 से काटिए तो 5 छके 30, 1 और 2 12 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25 हो गया। फिर 5 से 5 एकम 5, ये 1 इसमें गया 12, 5 दूनी 10 और ये 2 इसमें गया तो 25, 5 पचे 25। फिर इसको 5 से 5 दूनी का 10 और 2 इसमें गया तो 25, तो 5 पचे 25। फिर 5 से 5 पचे 25, फिर 5 से 5 एकम 5। तो इसका क्या हुआ, इसका जो हम लोग गुणनखंड किए, गुणनखंड वो क्या निकला, कितने 5 है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 5 है। तो ये तो हमारा क्या निकला, गुणनखंड निकला। उसके बाद हम लोग गुणनफल में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले देखना है कि कितना बार 5 रिपीट है। तो ये 5 बार रिपीट है, इसीलिए हम 5 का पावर 5 कह दिए। ये हमारा क्या निकला, गुणनफल निकल गया। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ दिया 140 के गुणनखंडों को गुणनफल में व्यक्त कीजिए। तो 140 है, फिर वही काम कर लेते हैं, 140 है। तो हालांकि ये 0 है, तो 0 है तो ये 5 से कट सकता है, लेकिन हम 5 से नहीं काटेंगे, पहले हम 2 से भी काट सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ 0 कभी भी किसी संख्या के अंत में 0 अगर रहा तो वो 1 कटता है, 4 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 5 से कटेगा और 10 से भी कटेगा। लेकिन 10 में क्या है, 5 का गुना है, तो 5 का जो गुना है तो वो तो 10 से भी कटेगा और 20 से भी कट सकता है। देखिए जैसे कि यहाँ 2 से काटे तो 70, 2 से काटे तो 35 बार में, फिर 5 से काटे तो 7 पचे 35 और 7 एकम 7। तो इसका जो गुणनखंड हुआ वो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 हो गया। तो 2 का पावर हम 2 देंगे, क्योंकि 2 कितने बार रिपीट है, 2 बार रिपीट है, तो 2 का पावर 2 हो गया। गुना 5 का पावर 1 भी नहीं, 1 होगा क्योंकि 1 बार रिपीट है। 7 का पावर 1 होगा क्योंकि 1 बार रिपीट है। तो ये गुणनफल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से गुणनखंड और गुणनफल निकाला जाता है। और मैं क्वेश्चन ले लेता हूं जिसको मैं लिख लेता हूं, और आपको एचसीएफ कैसे निकाला जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि से उसको मैं समझाता हूं। यहाँ देखिए अभी हम लोग एलसीएम सीखे, एलसीएम। अब हम लोग सीखेंगे एचसीएफ, ये दो चीज। देखिए एलसीएम जो हम लोग सीखे अभाज्य गुणनखंड विधि से वो क्या था, जैसे कि 24 और मान लीजिए 15, इसका एलसीएम पूछा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड इसका निकालते थे। तो गुणनखंड कैसे, 24 को भागा दे दीजिए तो 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 एकम 3। तो हम लोग लिखेंगे 24 बराबर 2 इंटू इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ हो गया। इसका हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग गुणनफल में व्यक्त कर लेंगे। तो गुणनफल यानी 2 कितने बार है, 3 बार है, तो 3 लिख दिए। और 3 का पावर कितना है, 1 है। यानी कि हम लोग ये गुणनफल में इसको व्यक्त कर लिए। अब जाके हमारा कितना है, 15 है। तो हम लोग 15 को कर लेते हैं, 15 को यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। इसका तो हो गया, इधर करते हैं, इधर 15। तो 15 को कीजिए, 3 से कटेगा ये 5 बार में, और ये 5 एकम 5 हो गया। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 15 बराबर इसका गुणनखंड हुआ इतना। तो इसका गुणनफल क्या होगा कि 5 के पावर 1 और 3 के पावर 1 और 5 का पावर भी 1 होगा। अब जाके हम लोगों को एलसीएम जो निकलता है वो हमेशा याद रखिएगा कि पहले हमें खोजना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ठीक है। तो 3 पे सबसे बड़ा घात कितना है, जिसपे इसमें अगर 3 का ज्यादा घात रहेगा इस वाला गुणनफल में तो इसी को लेंगे, मैंने 3 को। अगर यहाँ पे ज्यादा 3 का घात रहा तो इस 3 को लेंगे, लेकिन दोनों का सेम रहा तो एक जो होगा किसी को भी एक को उठा के ले सकते हैं। तो एलसीएम बराबर हम लोग लिखेंगे कि 3 ये हो गया गुना, क्योंकि 3 ये है। फिर हम लोग 2 है यहाँ पे, तो 2 का कॉमन है क्या, नहीं है। तो जो पावर 2 पे है उसको पूरा हम लोग ले लेंगे।
फिर 5 है तो 5 इसमें है क्या, नहीं है, तो नहीं हम तो इसको 5 को ले लिए। अब यहाँ देखिए इसका होता है 4 यानी कि 3 और ये गुना 4 और यहाँ 5, 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 12 पचे 60, सॉरी 12 पचे 60 नहीं, यहाँ 3 एक ले लिए, 3 2 दूनी 4, ये 3 है ना, इस पे 3 घात है, सॉरी 3 है तो यहाँ पे 8 आएगा, तो 8 तरीके 24 और 24 पचे 120। ठीक है, इस तरीका से हम लोग एलसीएम जो होता है उसे हम लोग निकालते हैं। अब जाके हम लोग एचसीएफ समझेंगे, एचसीएफ किस तरीका से निकलता है। सेम चीज का एचसीएफ अगर पूछ दे कि 24 15 का क्या बताएं आप, एचसीएफ बताएं, तो यही चीज करना है, कुछ नहीं, यही सेम चीज कर लेना है। तो सेम चीज 24 का अगर हम लोग किए, जो 24 का ये जो गुणनखंड वो कितना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 है, और यहाँ पे कितना है 15 का, इसका 15 का तो था 3 गुने 5 था। इसको गुणनफल में व्यक्त कर लीजिए, तो ये 3 है तो 2 का पावर 3 और ये 3 एक बार है तो इसको 1 लिख लीजिए, इसको 3 एक बार है और इसमें 5 है। अब हमें इसमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें कॉमन खोजेंगे। कॉमन दोनों लाइन में कॉमन क्या है, तो दोनों लाइन में कॉमन क्या है, 3 है। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, जितना कॉमन, अगर 2 भी कॉमन रहता तो 2 भी लेते, तो हम लोग एचसीएफ यहाँ जो निकलेगा वो 3 1 है, कितना है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अगर हमारा यहाँ 2 रहता और इसमें भी 2 रहता, जितना कॉमन दिखे, अगर मान लीजिए और दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ अगर 2 गुना 2 आता, गुना में 5 आता, और यानी कि 2 का पावर 2 हो जाता, और यहाँ पे 2 हमारा एक बार है, और यहाँ पे 5 गुना 5 2 बार है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, जो भी संख्या हो, मान लीजिए उसका हम गुणनखंड किए तो इसका हमारा गुणनखंड ये आया, तो इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो पहले क्या करना है कि हमें यहाँ पे इसके साथ, देखिए ये कॉमन मिल गया इसके साथ, फिर इसके साथ कोई कॉमन मिलना, इसके साथ मिलने के लिए दूसरा लाइन में होना चाहिए, तो नहीं मिल रहा है तो हम लोग उसको नहीं लेंगे, तो सिर्फ खाली 2 को लेंगे। एक बार बनाया ना, 2 अपना पार्टनर कितना बार बनाया, एक बार, ये दोनों बना लिया तो एक बार एक बनाया तो एक लिख लिए 2 बार, और उसके बाद 5 देखिए, 5 का पार्टनर एक ही बार बन रहा है, इस 5 का पार्टनर नहीं बन रहा, एक और इस 5 का बनता पार्टनर अगर, तो हम एक और बार 5 लिखते हैं, लेकिन हमारा ये 5 का पार्टनर कितना बार बना, एक ही बार बना, तो इसका जो भी होगा, जो भी अंक ये दोनों होंगे, जो भी संख्या, उसका जो एचसीएफ आएगा वो 10 आएगा, जैसे कि यहाँ पे इसका कितना एचसीएफ आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। और भी क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जो बोर्ड पे लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन लिखा हूँ, ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि और क्लियर हो, और मैं टेस्ट जब लगाऊंगा, मतलब टेस्ट का एक पार्ट बनाऊंगा, तो उसको जब आप लोग बनाइएगा, उस टेस्ट का पार्ट में जो भी क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोगों को और अच्छा तरीका से माइंड में जो होगा वो बैठ जाएगा। जैसे कि देखिए 26 और 91 का लसा एवं मसा ज्ञात करें अभाज्य गुणनखंड विधि से बोल रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 26 और क्या है 91, इसका हम लोग क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि, तो सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो अभी हम 26 का निकालते हैं, तो 2 से ये 13 बार में, और 13 एकम 13, ये नहीं कटेगा, तो 2 गुने 13 हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा 91 का निकालिए, 91, तो इसको हम लोग 91 को अगर हम लोग करते हैं तो 13 सत्ते 91 होगा, 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 13 और गुना 7 हो गया। ठीक, तो हमारा एलसीएम जो होगा, एलसीएम क्या होगा, तो इसको देखिए, अगर 2 का पावर 1 और 13 का पावर 1, ये क्या निकला, गुणनफल हुआ। उसके बाद यहाँ देखिए 13 का पावर 1 और 7 का पावर 1 हो गया। तो हम सबसे पहले क्या बोले थे कि आप लोग कॉमन क्या है उसको खोजिए, तो ये दोनों कॉमन है, तो दोनों में सबसे बड़ा पावर कितना है, तो इस पर बड़ा पावर दोनों में तो एक ही है, तो हम दोनों में से किसको ले, एक ही को, किसी एक को ले लीजिए, तो 13 को ले लिए। अब यहाँ देखिए 2 के लिए कहीं कॉमन है, नहीं है, तो 2 पे जितना भी घात है उस पूरे घात वाला को ले लेते हैं, तो 2 पर एक घात है यानी कि 2 होगा, अगर 2 रहता तो 4 होता है यहाँ पे। ठीक, 3 रहता तो 8 हो जाता। ठीक, अब यहाँ देखिए 7 के लिए कोई कॉमन है, नहीं है दोनों में, तो ये जो 7 है, 7 पर घात कितना, 1 है, अगर 2 रहता तो 2 लेते हैं, लेकिन 7 का पावर 1 है तो 1 ही लेंगे। तो एलसीएम के लिए 13 दूनी 14, 13 दूनी 26, 26 सत्ते कितना होता है, 6 सत्ते 42 और 7 दूनी 14, 14 इतना। ठीक है,
7 दूनी 14, 14 14 तिया 42, 14 एकम 14 4 18, ठीक है 182 एलसीएम आ गया। ठीक, अब हम इसका क्या निकालें, HCF। तो HCF निकालने का तरीका वही है कि आपको कॉमन फिर दिखना है। इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन हमको दिख रहा है ये दोनों में कॉमन दिखना चाहिए। जो जो दोनों में कॉमन दिखेगा वही चीज HCF में लिखते चले जाएंगे। यहाँ अगर 2 यहाँ भी है और यहाँ भी 1 2 रहता तो लेकिन कॉमन रहना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 का पावर अगर 3 रहा और 2 का पावर यहाँ 2 रहा तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि 2 का पावर 2 है, मैंने इसको 2 बार लिख सकते हैं, और 2 का पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख सकते हैं। तो इसमें से हम लोग 2 को उठाते हैं, 1 को नहीं, क्योंकि 1 इसके साथ पार्टनर बनाने के लिए कोई है नहीं। लेकिन देखिए अब यहाँ देखिए 13 जो है वो 13 के साथ पार्टनर बना रहा, तो यानी कि पार्टनर बनाने के लिए HCF आता है। पार्टनर जब बनेगा तो HCF आएगा, तो ये इसका आंसर आया HCF और ये आया LCM। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं LCM और HCF। अब ये जो बड़ा वाला है इसको हम लोगों को बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 510 है, 510 का अगर अब हम गुणनखंड निकालें और 92 का गुणनखंड निकालें तो यहाँ देखिए 510 इसको भागा देंगे 2 से तो 25 दूनी 50 और 5 यहाँ आ गया, 5 से 5 बचे 25, 5 एकम 5, 17 तिया 51 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। मतलब इसका गुणनखंड जो आया 2 आया, 5 आया, 17 आया और ये 3 आया। इसका हम अगर करते हैं 92 का तो 2 से ये 46 बार में, 2 से ये 23 बार में, 23 से कम 23 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग 2 इंटू में 2 और वहाँ 3 हो गया। तो हम HCF अगर निकालते हैं यहाँ पे HCF, तो HCF में हमें सबसे पहले क्या दिखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन 2 है, पहले 2 दिखा तो 2 देखिए इसके साथ पार्टनर बना लिया तो 2 एक बार आएगा। फिर इस 2 के लिए कहीं इसमें पार्टनर बन रहा नहीं बन रहा है तो उसको नहीं लेंगे हम लोग। क्या सॉरी इस तरीके से नहीं, पहले यहाँ पे आपको अभाज्य गुणनखंड बनाना है। तो 2 का पावर 1, 5 का पावर 1 और 17 का पावर 1 और 3 का पावर 1। ठीक है, यहाँ अगर करेंगे तो 2 का पावर 2, ठीक है, उसके बाद 2 का पावर 2 और उसके बाद 23 का पावर 1। तो इन दोनों में हम लोग देखेंगे कि 2 जो है कॉमन है कि नहीं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन 2 पर घात कितना है, 2 पर घात सबसे बड़ा कौन है, 2 है। तो इसी को हम लोग पहले लेंगे, तो 2 बार लिखेंगे इसको, 2 है यानी 2 बार। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे कि 5 इसमें है कि नहीं, नहीं है, तो नहीं है तो उसको उतार देंगे सीधा, कोई बात नहीं। 17 है इसमें, नहीं है, 17 को भी उतारेंगे। 3 है इसमें, नहीं है, 3 को भी उतारेंगे। 23 है इसमें, नहीं है, तो 23 को भी उतारेंगे। आप इसको गुना कर सकते हैं, अगर हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 23 23 23 23 23 23 23 और इसको 5 4 5 20 20 20 हो गया। 20 गुना में 17 17 और गुना 3 गुना 23 करते हैं तो 17 दूनी 34 गुना में 3 गुना 23, इस तरीका से कर लीजिए। तो 0 12 के 2 9 11 गुना में हो गया 23 से, तो इस तरीके से 23 से 0, 23 दूनी 46, 23 से कम 23 4 27 और 23 से कम 23 और 2 29 आ रहा है। 23 23 0, 23 दूनी 46, 23 से कम 23, 23 23 4 27, 23 से कम 23, 23 और 2 इतना, माने इतना इसका क्या आ रहा है हमारा HCF नहीं LCM आ रहा है। क्या आ रहा है LCM। अब जाके हमको क्या निकालना है इसका HCF। तो HCF सीधा सा बात है कि दोनों में कॉमन जो मिलेगा उसका एक जोड़ा बनाना है। तो इसके साथ अगर देखा जाए तो ये कॉमन मिल रहा है, इसका जोड़ा बना रहा है, लेकिन इसके लिए कोई जोड़ा नहीं है तो हमारा 2 आ जाएगा। इसके लिए कोई जोड़ा नहीं, इसके लिए भी नहीं, इसके लिए भी नहीं, इसके लिए भी नहीं, इसके लिए भी नहीं, मैंने HCF हमारा कितना होगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं HCF अभाज्य गुणनखंड विधि और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो LCM और HCF हम लोग निकालना सीख गए, अभाज्य गुणनखंड विधि सीखे, गुणनफल क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है, इस चीज को हम लोग सीख लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे जो है हम लोग सीखेंगे कि अगर हम लोग मासा गुने लसा करते हैं और कोई संख्या A और गुने B है, इस फॉर्मूला से कैसे क्या क्वेश्चन बनता है, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट को पूरा समझेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।